राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आइए श्रवण करते हैं राधा रानी की संपूर्ण कथा। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है, श्री राधा रानी की कथा के अनुसार एक बार देवऋषि नारद भगवान सदाशिव के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम करने के बाद पूछा, हे भोलेनाथ, मैं आपका दास हूँ, लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा उठ रही है, कृपया उसे शांत करिए। श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देवपत्नी, महालक्ष्मी है या फिर सरस्वती? क्या वे अंतरंग विद्या है या वैष्णवी प्राकृतिक? वेद कन्या है या देव कन्या या फिर मुनि कन्या है? इस पर भोलेनाथ बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें? कोटि की महालक्ष्मी भी श्री राधा जी के चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ है। हे नारद जी, मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में खुद को असमर्थ पाता हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा सामर्थ्य नहीं है जो उनके रूपी आदि का वर्णन कर पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाली, श्री कृष्ण को मोहित करने वाली है, और यदि मैं अनंत मुख से भी चाहूँ तो भी उनका वर्णन करने की मुझ में तो क्षमता ही नहीं है। तब देवऋषि नारद जी बोले, हे नाथ, हे प्रभु, श्री राधा जी के जन्म का महात्म्य सभी प्रकारों से श्रेष्ठ है, मैं उनको ही सुनाना चाहता हूँ। हे भगवान, सभी व्रतों में श्रेष्ठ श्री राधा अष्टमी व्रत के विषय में मुझे बताइए। इस पर शिव जी ने कहा कि वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उद्धार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए थे और सभी शास्त्रों के ज्ञाता भी थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान, धनी और उतारवेता थे। वे संयमी, कुलीन, सदाचार वाले भगवान श्री कृष्ण के आधारक भी थे। उनकी पत्नी श्रीमती श्री कीर्तिका थी। यह भी महालक्ष्मी जी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्या और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूप और महापतिव्रता थी। उनके गर्भ से ही भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्याह्न काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुई थी। शिव जी ने नारद जी को बताया कि राधा अष्टमी के दिन व्रत रहकर उनका पूजन करना चाहिए। इसके लिए श्री राधा कृष्ण के मंदिर को ध्वज, पुष्प, माला, वस्त्र, पताका, तोरण आदि से सजाना चाहिए। पंचरंग के मंडप बनाकर उनके भीतर षोडश कमल यंत्र के बीज श्री राधा कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद राधिका जी की स्तुति और ध्यान करें। उन्हें सुगंध, पुष्प, फल, धूप आदि अर्पित करें। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करें और रात्रि में जागरण करते हुए श्री राधा कृष्ण का कीर्तन करें। भगवान शिव देवऋषि नारद जी से कहते हैं कि जो मनुष्य भक्ति भाव से श्री राधा अष्टमी का अनुष्ठान करता है, वह श्री राधा कृष्ण के सानिध्य में श्री वृंदावन धाम में स्थान पाता है और ब्रजवासी बनता है। श्री राधा जन्म महोत्सव का कीर्तन करने से मनुष्य भाव बंधन से मुक्त हो जाता है, और जो व्यक्ति राधा नाम और राधा जन्माष्टमी की महिमा का गुणगान करता है, उससे सभी तीर्थ का फल और विद्या मिलती है। शिव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति श्री राधिका जी को भजता है, उन्हें याद रखता है, उन्हें मैं भी भजता हूँ और उन्हें मेरी भी कृपा स्वतः प्राप्त हो जाती है। राधा नाम स्मरण निष्फल नहीं होता। श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी और ऐश्वर्यमयी है। श्री राधा रानी के भक्तों के घर में कभी लक्ष्मी विमुख नहीं होती, और जो राधा रानी की ध्यान करते हैं, उनके घर श्री राधा जी के साथ ही श्री कृष्ण भी वास करते हैं। यह सब सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने श्री राधा अष्टमी में भक्ति भाव से पूजन किया, और जो मनुष्य इस लोक में श्री राधा जन्माष्टमी के व्रत का यह महात्म्य सुनता है, वह सुखी, सम्मानित, धनी और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। भगवान शिव के अनुसार जो व्यक्ति धर्म के लिए श्री राधा मंत्र जपता है, उनका मन धर्म में तल्लीन होता है, और जो धन चाहता है उसे धन मिलता है, और जो कामार्थी या मोक्षार्थी है उसे यह चीजें प्राप्त होती है। श्री राधा जी की भक्ति करने वाले सुखी, विवेकी और निष्काम हो जाता है। अब चलिए इस पावन कथा को और आगे बढ़ाते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन बरसाने में अद्भुत आनंद और दिव्यता छा रही थी।
आकाश में जैसे अंबर स्वयं पुष्पों से सज गया। चारों ओर दिशाओं में मंगल गीत, घंटियों की मधुर ध्वनि और शीतल वायु बह रही थी, क्योंकि आज का दिन केवल सामान्य नहीं था, आज श्री राधा रानी का जन्मोत्सव था। बरसाने के महल में वृषभानु महाराज और उनकी पत्नी माता कीर्ति अत्यंत हर्षित और प्रसन्न थे। वर्षों की तपस्या और भक्ति के फलस्वरूप आज उनके घर में वह दिव्य बालिका आई थी, जिसे पूरा बरसाना प्रेम पूर्वक स्वागत करने के लिए उत्सुक था। श्री राधा रानी के जन्म के बारे में दो प्रचलित कथाएं हैं। पहली कथा के अनुसार राधा रानी महाराज वृषभानु और तालाब के एक कमल के पुष्प पर नवजात कन्या के रूप में लेटी हुई मिली थी। जैसे कमल का पुष्प जल पर खिला, उसी समय उस पर एक नन्ही बालिका भी विराजमान हो गई। वृषभानु महाराज और नगरवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। सभी ने मिलकर बालिका का स्वागत किया और उसे अपने हृदय में समर्पित कर लिया। दूसरी कथा के अनुसार महाराज वृषभानु और माता कीर्ति ने बहुत कठिन तपस्या की थी। वर्षों तक उन्होंने निरंतर ध्यान और उपवास किया और भगवती से संतान प्राप्ति की प्रार्थना की। तभी उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि देवी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया और इसी स्वरूप उनकी संतान श्री राधा रानी का जन्म हुआ। अब पूरे बरसाने में साथ सजावट होने लगी। गोपियां फूलों से आंगन को सजाती, स्त्रियां मंगल गीत गा रही थी और पुरुष ढोल नगाड़े से वातावरण को प्रफुल्लित कर रहे थे। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और गंधर्वों ने वीणा से सुमधुर की गीत गाए। हृदय से यही प्रार्थना कर रहे थे कि हे राधा रानी, आपका आगमन हमारे जीवन में प्रेम, भक्ति और आनंद की वर्षा लाए। राधा रानी के जन्म के बाद पूरा बरसाना खुशी और उल्लास से झूम उठा। आकाश में सूरज की किरणें जैसे विशेष रूप से उनके स्वागत के लिए और भी मधुर प्रकाश बिखेर रही हो। हर गली, हर आंगन और हर घर में मिठास और प्रेम का वातावरण बन रहा था। गोपियां और महिलाएं सज धज करके आंगन में पहुंची। उनके हाथों में रंग बिरंगे पुष्प, मुरली और दीपक थे। हर ओर मंगलमय गीत गूंज रहे थे। बच्चे पुष्पों की माला बनाकर और झूले सजाकर इस पावन अवसर को और भी भव्य बना रहे थे। तभी महलों से नन्ही राधा रानी को झूले में बिठाकर बाहर लाया गया। उनका सुंदर रूप, नन्हे नन्हे कोमल हाथ और पवित्र मुस्कान देखकर सभी ने हृदय आनंद और स्नेह से भर गया। गोपियों ने प्रेम पूर्वक उनके लिए पुष्पों और रंगों से सजावट की। नन्ही राधिका रानी का पालन झूलता और बरसाने की गलियों में देवी राधिका का मंगल नाद गूंजने लगा। पुरुष ढोल नगाड़े और घंटे घड़ियाल की ध्वनि से वातावरण को उत्सवमय बना रहे थे। नन्ही सी राधिका रानी पालने में विराजमान थी, लेकिन उनके नेत्र अभी तक बंद थे, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब तक स्वयं श्री कृष्ण उनके सामने नहीं आएंगे, वे अपने नेत्र नहीं खोलेंगी। तभी दूर से कान्हा के छोटे छोटे कदमों की झनकार और उनकी मधुर हंसी की गूंज सुनाई दी। गोपियों और समस्त ब्रजवासियों ने देखा तो वे रोमांचित हो उठे। सभी ने देखा कि नन्हे श्री कृष्ण अपने छोटे छोटे पांव पर पवित्र धरती को छूते हुए राधा रानी के समीप पहुंच रहे हैं। जैसे ही श्री कृष्ण उनके सामने आए, नन्ही राधिका रानी ने अपने नेत्र तुरंत धीरे धीरे खोल दिए। उनके नेत्र में चमक, हृदय में अपार आनंद और स्नेह का सागर उमड़ रहा था। पहला दृष्टि संपर्क होते ही ऐसा प्रतीत हुआ मानो पूरे बरसाने में प्रेम और दिव्यता की वर्षा हो रही हो। गोपियों फूलों से झूले और आंगन को सजाती, ढोल नगाड़ों की ध्वनि से माहौल और उत्सवमय हो गया। नन्ही राधिका रानी और नन्हे श्री कृष्ण का पहला दृष्टि संपर्क केवल एक दृश्य नहीं, बल्कि भक्ति और प्रेम का सर्वोच्च संदेश था। और इस दिव्य मिलन से सभी के हृदय आनंद और श्रद्धा से भर गया। यह थी श्री राधा रानी के जन्मोत्सव की कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री राधा रानी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आइए इन्होंने अपने भक्तों के साथ जो जो लीलाएं की उनके भी दिव्य प्रसंग सुनते हैं। एक बार राधा रानी की सखिया छोटे छोटे बर्तन बनाकर उसमें झूठ मूठ का भोजन बनाकर भगवान जी को भोग लगा रही थी। इतने में ही वहां अचानक दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। और आप तो जानते हैं कि दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध हैं। दुर्वासा ऋषि को देखते ही राधा रानी और उनकी सखिया अत्यंत डर गई, क्योंकि यदि दुर्वासा
किसी के समक्ष कुछ भी बात कहे तो या कुछ भी मांगे तो उनकी इच्छा के अनुसार करना ही पड़ता था, अन्यथा वे क्रोध में आकर श्राप दे डालते थे। तभी दुर्वासा ऋषि ने राधा रानी से एक ऐसी मांग की जो अत्यंत दुर्लभ थी। वह क्या थी? यही है आज की हमारी राधा अष्टमी की विशेष कथा। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, ऋषि दुर्वासा जी बरसाने गए हुए थे। उस समय श्री राधा जी अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। राधा जी और उनकी सखियां छोटे छोटे बर्तन बनाकर उसमें झूठ मूठ का भोजन भरकर भगवान जी को भोग लगा रही थी। श्री राधा रानी और उनकी सखियां यह सब कर ही रही थी कि अचानक से वहां दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। ऋषि दुर्वासा को देखकर श्री राधा रानी और उनकी सखियां ऋषि के सम्मान में उठ के खड़ी हो गई और वे डर के मारे कांपने लगी। फिर उनको आदर प्रणाम किया। फिर बड़े ही सरल भाव से उनका स्वागत करते हुए उन्होंने बैठने को कहा। ऋषि दुर्वासा भोली भाली और छोटी छोटी कन्याओं के इस सरल व्यवहार को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन कन्याओं द्वारा बिछाए गए आसन पर जाकर विराजमान हो गए। जिन दुर्वासा ऋषि की सेवा में कोई गलती न हो जाए, ऐसी कमी न रह जाए, इस डर से त्रिलोकी हमेशा डरती रहती थी। उन्हीं दुर्वासा ऋषि की सेवा भाव श्री राधा जी और उनकी सखियां बड़ी सरलता और बड़े प्रेम से कर रही थी और ऋषि दुर्वासा उन्हें देखकर सिर्फ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। फिर राधा जी की सखियां कहने लगी, हे ऋषि देव, क्या आपको ज्ञात है कि हमारी राधा रानी बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाती है और उन्हीं लड्डू से हमने भगवान को भोग लगाया है और अभी आपको भी प्रसाद के रूप में वितरित करेंगे। इसके बाद राधा जी की सखियां जाकर राधा जी के हाथों से बने हुए लड्डू का प्रसाद तो लाती हैं, परंतु वह लड्डू ब्रजरज का बना खेल खेल में बना हुआ झूठमूठ का लड्डू था। यह देखकर ऋषि दुर्वासा उनके भोलेपन से बहुत ही प्रसन्न हो गए और हंसने लगे और हंसकर ही बोलने लगे कि हे प्यारी देवियों, क्या मैं यह प्रसाद ग्रहण कर लूं? क्या यह प्रसाद आपने बनाया है? ऋषि दुर्वासा के इस प्रश्न पर सारी सखियां एक साथ थी और एक ही स्वर में कहने लगी, जी हाँ ऋषिवर, यह हमारी प्यारी श्री राधा जी ने बनाए हैं और हमारा दावा है कि आज तक आपने ऐसे लड्डू कभी नहीं खाए होंगे। इसके बाद ऋषि दुर्वासा जैसे ही उस झूठ के बने लड्डू को प्रसन्न पूर्वक अपने मुख में डालते हैं तो वैसे ही वो ऋषि पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि एक तो उस लड्डू में ब्रजरज का यानी मिट्टी का स्वाद था और ऊपर से उसको स्वयं श्री राधा रानी ने अपने हाथों से बनाया था। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? अमृत को भी फीका कर दे ऐसा स्वाद था उस लड्डू का। वो लड्डू खाकर ऋषि दुर्वासा की आंखों में खुशी के आंसू भर आए और उसके बाद अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने श्री राधा रानी को अपने पास बुलाया और बड़े ही प्रेम से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटी राधा, आज से तुम अमृत हंसता हुई अर्थात अमृत बनाने वाले हाथ, तुम्हारे हाथ से बना हुआ भोजन या कोई भी पकवान खाएगा वह दीर्घ आयु वाला और हमेशा विजयी होगा। ऋषि दुर्वासा जी धन्य है जिनके आशीर्वाद ने श्री कृष्ण और राधा रानी की अत्यंत मनमोहक लीला के लिए एक मार्ग दिखाया। अब सुनिए राधा जी की एक और कहानी। बरसाना में एक भक्त थे ब्रजदास। उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम रतिया था। बस ब्रजदास के परिवार में यही थे, कुल मिलाकर पुत्री और पिता, यही उनकी परिवार था। ब्रजदास दिनों में अपना काम करते और शाम को श्री जी के मंदिर में जाते, दर्शन करते और जो भी संत वहां आए हुए होते उनके साथ सत्संग किया करते थे। यही उनका नित्य कर्म था। एक बार एक संत ने कहा कि भैया, हमें नंदगांव जाना है। हमारे पास सामान तो ज्यादा है लेकिन पैसे नहीं है, नहीं तो हम सेवक कर लेते। क्या तुम हमें नंदगांव पहुंचा सकते हो? ब्रजदास ने तुरंत हाँ कर दिया। ब्रजदास ने कहा, गर्मी का समय है, सुबह जल्दी चलना ठीक रहेगा, जिससे मैं सुबह 10 बजे तक घर वापस भी आ जाऊं। संत ने कहा, ठीक है, मैं सुबह 4 बजे तैयार मिलूंगा। ब्रजदास ने अपनी पुत्री से कहा कि बेटी, मुझे एक संत को नंदगांव पहुंचाना है, मैं समय पर वापस आ जाऊंगा, मेरी प्रतीक्षा मत करना। अब ब्रजदास जी सुबह 4 बजे राधे राधे करते नंगे पांव संत जी के पास गए जिनका सामान उन्हें पहुंचाना था। संत जी ने सामान ब्रजदास को दिया और ठाकुर जी की पेटी और बर्तन स्वयं ले लिए। अब वे समय पर रवाना तो हुए लेकिन संत जी को
श्वास रोग था। कुछ दूर चलते फिरते बैठ जाते। इस तरह नंदगांव पहुंचने में ही 11 बज गए। ब्रजदास ने सामान रखकर तुरंत ही वापस जाने की आज्ञा मानी। तब संत ने कहा कि भैया, जून का महीना है, 11 बज रहे हैं, इतनी दूर से थक कर आए हो और तुरंत ही जाने की बात कर रहे हो। थोड़ा जल तो पी लो, कुछ जलपान तो कर लो, फिर चले जाना। ब्रजदास जी कहने लगे, बरसाने की वृषभानु नंदिनी नंदगांव में ब्याही हुई है, इसलिए मैं यहाँ का जल नहीं पी सकता। संत जी की आंखों से आंसू बहने लगे। कितने वर्ष पुरानी बात है, कितना गरीब आदमी है, लेकिन दिल का कितना बड़ा है। ब्रजदास जी वापस राधे राधे कहते हुए रवाना हो गए। ऊपर से सूरज की गर्मी, नीचे तपती हुई रेत। भगवान को ब्रजदास पर दया आ गई और वे भी अपने भक्त ब्रजदास के पीछे पीछे चलने लगे। एक पेड़ की छाया में ब्रजदास रुके और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। भयानक गर्मी थी, ऊपर से वे बिना पानी पिए ही वापस चल पड़े थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि राधा रानी उनकी पुत्री है और पुत्री की ससुराल में पानी पीना भयंकर पाप होता है। भगवान ने मूर्छा दूर करने का प्रयास किया, लेकिन ब्रजदास की मूर्छा दूर नहीं हुई। तब भगवान ने विचार किया कि मैंने अजामिल गीत गजराज को तारा, द्रौपदी को संकट से बचाया, लेकिन इस भक्त के प्राण संकट में है, कोई उपाय लग ही नहीं रहा। ब्रजदास राधा रानी का भक्त है, अब तो वे ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकती हैं। आखिर उनको ही बुलाया जाए। भगवान भरी दोपहरी में राधा रानी के पास महल में गए। राधा रानी ने श्री कृष्ण को इस भयानक गर्मी में आने का कारण पूछा। अब भगवान भी पूरे मस्खरे हैं। कहने लगे, तुम्हारे पिताजी बरसाने और नंदगांव की डगर में पड़े हुए हैं, चलकर उन्हें संभालो। राधा रानी ने कहा, कौन पिताजी? भगवान ने उन्हें सारी बात समझाई और चलने को कहा। यह भी कहा कि तुमको ब्रजदास की बेटी के रूप में भोजन और जल लेकर चलना है। राधा जी तैयार होकर पहुंच गई। पिताजी पिताजी आवाज लगाई। इस समय वे ब्रजदास की पुत्री के रूप में वहां पहुंची थी। ब्रजदास जी ने सुना कि उनकी पुत्री उन्हें आवाज लगा रही है। तुरंत नींद से जग गए और बेटी के चरणों में गिर पड़े कि बेटी, आज तू नहीं आती तो मेरे प्राण चल जाते। फिर बेटी से कहा कि आज पता नहीं क्यों तुझे बार बार देखने का मन कर रहा था। राधा रानी कहने लगी, माता पिता को अपनी संतान तो अच्छी ही लगती है न पिताजी, लीजिए अब आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। ब्रजदास जी भोजन पाने लगे तो राधा जी कहने लगी, पिताजी घर पर कुछ मेहमान आए हुए हैं, मैं उनको संभाल लूं, आप आ जाना। कुछ दूरी के बाद राधा रानी अदृश्य हो गई और ब्रजदास जो भोजन कर रहे थे, उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी ऐसा भोजन नहीं पाया था। भोजन करके वे अपने घर की तरफ चल पड़े। जब अपने घर पहुंचे तब तक शाम हो चुकी थी। जाते हुए अपनी बेटी के पैरों में गिर पड़े। बेटी ने देखा तो अपने पिताजी को उठाकर कहने लगी, पिताजी आप यह क्या कर रहे हैं? ब्रजदास ने कहा कि बेटी, आज तुमने भोजन और जल लाकर मेरे प्राण बचा लिए, अगर तुम नहीं आती तो मैं आज जीवित नहीं वापस लौट पाता। बेटी ने सुना तो हैरान रह गई और कहने लगी, नहीं नहीं पिताजी, मैं तो यहाँ से कहीं नहीं गई थी। ब्रजदास ने कहा, अच्छा बता मेहमान कहाँ है? तब बेटी ने कहा, मेहमान? पिताजी हमारे घर में तो कोई मेहमान नहीं आया है। अब ब्रजदास के समझ में सारी बात आ गई थी। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी पता है तुम्हें आज क्या हुआ? आज तुम्हारे ही रूप में राधा रानी के दर्शन मुझे प्राप्त हुए। और जब बेटी को यह बात पता चली तो वह समझ गई कि राधा रानी ने आज उनके पिताजी पर प्रसन्न होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। ऐसे है राधा रानी की महिमा। अगर किसी भक्त पर राधा रानी की कृपा हो जाए तो फिर वह अपने भक्त के पीछे कुछ भी कर सकती हैं। जैसे राधा रानी ब्रजदास जी की पुत्री बनकर उनके समक्ष प्रकट हो गई। तो प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय, बरसाने वाले की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।